ये घटना है शास्त्र में, प्रभुपाद जी ने प्रवचन किया है कि जब लंका के युद्ध में अंतिम दिन 18वें दिन भगवान श्री राम 31 बाण चढ़ाए धनुष पर। विभीषण जी ने कहा कि इसके नाभि में अमृत है, पहले अग्नि बाण से उसका अमृत सोख लीजिए, तब उसकी भुजाएं नहीं बढ़ेगी, सिर नहीं बढ़ेगा। पहले भगवान राम खूब काटते थे उसके 10 मस्तक 20 भुजा, लेकिन फिर तुरंत आ जाते थे नए नए, और भगवान को बड़ा आनंद आ रहा था भुजा काटने में, मस्तक काटने में, फिर हो जाते थे। लंका का मैदान मुंडों से और हाथों से भर गया। अंत में भगवान ने देखा विभीषण जी की तरफ, मर नहीं रहा, तो विभीषण जी ने कहा कि हे नाथ, इसके नाभि में अमृत का कुंड है, आप अग्नि बाण से अमृत पहले सोखिए, तो इसके बाद भुजा काटिए, मस्तक काटिए, नहीं बढ़ेंगे, नहीं जमेंगे। तो भगवान जब 31 बाण चढ़ाए, 20 भुजा के लिए, 10 मस्तक के लिए और एक नाभि कुंड सोखने के लिए, तो उस समय रावण समझ गया कि अब तो ये हमारे रहस्य को जान गया। और विभीषण ने बताया था, सामने बताया था, रावण को भेद दिया था। तो उस समय वो शिव जी को पुकारने लगा, हे नाथ, आज के लिए मैंने आपकी सेवा की है, भक्ति की है, आज बचा लीजिए, आज बचा लीजिए, बहुत दिन हमको बचाए, आज बचा लीजिए। भगवान शिव भी युद्ध देख रहे थे आकाश से देवताओं के साथ। तो जैसे जैसे रावण प्रार्थना कर रहा था, तो शिव जी और समाधि में डूबते जा रहे थे, जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे, ध्यान का नाटक कर रहे थे। तो पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आप सुन रहे हैं, आपका सेवक आपको पुकार रहा है, रावण आपकी बहुत दिन सेवा किया है, और क्या प्रार्थना कर रहा है, आपको बचाना चाहिए ना, उसको इस संकट में पड़ गया है, आप को बचाना चाहिए। तो शिव जी ने कहा, चुप रहो, देखो क्या होता है, चुप रहो। तो वो कहती है पार्वती जी, इतना दिन क्यों बचाए, इतना दिन क्यों उसकी रक्षा किए? तो भगवान शिव कहते हैं, इसलिए कि अब तक असली मारने वाला आया नहीं था, इसलिए बचा रहा था। भगवान राम बचाना चाहते थे इसको, तो मैं भी उसमें सहायता कर रहा था, बचा रहा था। अब जब वही मारने वाले आ गए, तो हम कैसे बचा सकते हैं? इसको मरने दो, चिंता मत करो, पुकारने दो। और वो नमः शिवाय कह कह कर बार बार रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। भगवान शिव ने मुंह फेर लिया कि कुछ भी करो। अंत में भगवान श्री राम ने मार दिया रावण को। तो जब असली मारने वाला आ गया, तो क्या कोई बचाएगा? और अगर वह बचाना चाहता है तो किसी भी तरह से बचा करके रख सकता है। गर्भ जो है माता का, क्या वो जीने की जगह है? जरा विचार कीजिए, कंजस्टेड आंतों के बीच में बच्चा जीवित रहता है, क्या वो जीने की जगह है? पर भगवान चाहते हैं कि बच्चा जिए तो जीवित रहता है, और नहीं चाहे तो बाहर फ्रेश हवा में, घर में आकर के भी मर जाता है। कोई जवानी में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में, कोई बचपन में। वो नहीं चाहते हैं कि जिए तो कोई बचा नहीं सकता, और वो चाहते हैं कि जिए तो बच्चा गर्भ में ही जीवित रहता है। कितनी तो ऐसी घटनाएं हैं कि कुछ अवैध संतान होने के कारण कोई स्त्री बच्चे को बाहर रख दी है, और वहां पर भी उसको कोई कुछ नहीं हुआ, जी गया। जैसे कर्ण के बारे में आप लोगों को सुना होगा, कुंती महारानी ने कुमारी अवस्था में उसको जन्म दिया था। बहुत पवित्र स्त्री है, भगवान सूर्य के द्वारा दृष्टि से जन्म हो गया था। तो कुंती ने लोक लज्जा से उस बच्चे को एक मंजूषा में, बक्से में रखा, काठ के बक्से में गद्दी बिछा करके, जो डूब नहीं सकता था लहर में, और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उस पर एक पत्र भी लिख दिया कि जिस व्यक्ति को यह बच्चा मिले वह इसका पालन करे, इसके माँ की ये प्रार्थना है। तो कर्ण बहता गया बच्चा था, हस्तिनापुर के पास वो मिल गया। नहीं, हस्तिनापुर से उसने प्रवाहित किया था, तो कुछ नीचे वो मिल गया गंगा जी में। अधीरथ नाम का एक सूत, रथ बनाने वाला, रथ हाँकने वाला, वो उसको पाया, तो उसने दिया अपनी पत्नी को, उसका नाम था राधा। इसीलिए कर्ण का नाम राधे भी है, राधे राधे बार बार कहा गया। तो बच्चा आ गया और उन दोनों ने पालन पोषण किया। इतना बड़ा धनुर्धर हुआ, दुर्योधन का साथी था, दुर्योधन ने उसको राज्य दिया था। तो इस तरह से प्रवाहित कर दिया गया गंगा जी में बच्चा। वो अब बहते बहते राजा के पास आ गया, वो जी गया बहुत अच्छा से।
तो भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो जरासंध के कैदी बनाए हुए राजाओं का दूत यहाँ आकर के कह रहा है कि नाथ, आप किसी के जीवन की आशा को खत्म करते हैं, भोगों को खत्म करते हैं। अंत में राजा लोग यही लिखे हैं कि हे नाथ, इस जरासंध के रूप में आए हुए हमको हमारे कर्म से रक्षा कीजिए, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। ये अंत में लिखे हैं, जिसकी कथा कल होगी, कि हम लोग अब भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे। हम लोग ने दुनिया को देख लिया कि यहाँ कुछ नहीं है, क्षण भर में क्या हो सकता है। हम भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए पहले हमको आप जीवन दान दीजिए, हमको बचाइए, नहीं तो ये सबको भैरव की बलि चढ़ा